इस नंबर को समझ गए। सबसे पहले क्या करना है, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 लिख देना है और रिवर्स में फिर इसको नीचे लिख देना है। लेकिन याद रखना है 6 है ना, तो यहाँ से नहीं शुरू करना है। जैसे गुना करते हैं तो एगो छोड़ के लिखते हैं, तो यहाँ फोकस से शुरू करना है। नीचे हमेशा फोकस से शुरू करना है और ऊपर हमेशा अनंत से शुरू करना है। अब इसका मतलब क्या है, चलिए वो समझाते हैं। इसका मतलब यह है कि जब ऑब्जेक्ट अनंत पर था, यानी जब ऑब्जेक्ट एक जो है वो ऑब्जेक्ट है अनंत पर था, तो प्रतिबिंब हमारा बना नहीं था फोकस पर, मतलब फोकस से गुजरा था। तो एक का मतलब होगा फोकस पर, यानी जब ऑब्जेक्ट एक पर था तो प्रतिबिंब कहां से गुजरा था, फोकस से गुजरा था। एकदम नागण्य प्रतिबिंब बना था बिंदु के आकार का। उसके बाद जब हमारा ऑब्जेक्ट अनंत और सी के बीच में आया, यानी 2 नंबर पर आया, तो 2 नंबर यहाँ कहाँ आ रहा है, सी और एफ के बीच में। तो जब ऑब्जेक्ट अनंत और सी के बीच में था तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना था, सी और एफ के बीच में 2 नंबर पे बना था। वैसा ही जब 3 नंबर पर ऑब्जेक्ट आया, यानी वक्ता केंद्र पर आया, तो हमारा प्रतिबिंब किस पर बना था, 3 पर बना था, यानी वक्ता केंद्र पर ही बना था। और जब 4 यानी सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट आया था, तो 4 इधर आ गया, यानी अनंत और सी के बीच में बना था। और जब 5 यानी फोकस पर था, तो ये अनंत, अनंत का मतलब समांतर हो गया था। समांतर था तो फोकस से गुजरा, जो फोकस पर था वो समांतर हो गया। और एगो अपवाद में 6 याद रख लीजिएगा, ये दर्पण के बाहर। अब चलिए एक प्रूफ करके बता देते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है, यहाँ पर देख लीजिए 2 है, कहाँ है, अनंत है, और ये सी है और ये एफ है। इसके बीच में 2 नंबर है ना। चलिए 2 नंबर पर एक प्रतिबिंब ले लिए। अब यहाँ से गया, फोकस से गुजरा और सी से गुजरा और प्रतिबिंब हमारा यहाँ बना। तो देखिए यहाँ फोकस पर 1 था, इसके बीच में 2 था, 3 था, और यहाँ भी 2 था। तो 2 नंबर का जो ऑब्जेक्ट था वो 2 नंबर पे प्रतिबिंब बना दिया, यानी 2 नंबर का जो ऑब्जेक्ट था वो 2 नंबर के प्रतिबिंब बना दिया। तो यही ट्रिक है, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। बस एक बात याद रखिएगा, 6 नंबर कहाँ था, दर्पण के उस पार था। तो उम्मीद करते हैं ये ट्रिक से आपको समझ में आया होगा। बाकी डिटेल तो इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बता ही चुके हैं। बाकी ट्रिक से आप याद रख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए जैसे ये ड्रॉ कर लीजिएगा, और जो पूछ दे बोलेगा जब ऑब्जेक्ट वक्ता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्ता केंद्र यानी 3, तो 3 पर बनेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ये नोट कर लीजिए।